we will discuss मैकेनिक्स। आज हम यांत्रिकी पर चर्चा करेंगे मित्रों। यांत्रिकी में मोशन, रेस्ट पर पहले चर्चा करते हैं, उसके बाद और चीज़ों पर बाद में। तो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट रेस्ट एंड मोशन। What do you mean by rest? रेस्ट या विराम क्या है? हमारा पहला प्रश्न है, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रेस्ट? तो इसे आप पहले समझ लीजिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट या वस्तु समय के साथ और अपने सराउंडिंग, अपने चारों तरफ स्थित वस्तुओं के अनुसार अपनी स्थिति को नहीं बदलती है, तो हम उसे कहते हैं कि वो रेस्ट में है। जैसे आपका जो मकान है, जो आपका घर है, जो आपके स्कूल्स हैं, जो आपके हॉस्पिटल हैं, ये सब आपकी कार, बस जब ये रनिंग में होती हैं, दौड़ रही होती हैं, तो ये सारे आपके रेस्ट में होते हैं। व्हाट इज रेस्ट? इफ any object that cannot be changed their position with respect to time and surrounding, it is known as rest। जब कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट अपनी स्थिति को समय और सराउंडिंग के अनुसार नहीं बदलता है, तो हम उसे रेस्ट में कहते हैं। एज एग्जाम्पल, योर स्कूल, योर हॉस्पिटल, योर हाउस with respect to surrounding car, surrounding bus। and next, motion। गति। what is motion? गति क्या है? अगर कोई वस्तु या ऑब्जेक्ट समय और अपने आसपास की वस्तुओं के अनुसार अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को बार बार बदल रहा है, तो फिर वह वस्तु आपकी गति में है। और इसी को हम क्या कहेंगे कि वह गति में है। अगर कोई वस्तु समय और अपने चारों ओर की वस्तुओं के अनुसार अपनी स्थिति को बदलती है, तो हम उसे गति में कहते हैं। इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन चेंज their position with respect to time and surrounding, therefore it is known as motion। क्या? if any object that can change their position with respect to time and surrounding, therefore it is known as motion। as like running bus with respect to home, हाउस, हॉस्पिटल, स्कूल, etc। अब इसमें आप देखें कि रेस्ट एंड मोशन बोथ आर रिलेटिव टर्म। रेस्ट और मोशन आपके या विराम और गति एक दूसरे से रिलेटिव टर्म है, एक दूसरे से संबंधित टर्म है, या दीज आर हेड एंड टेल्स ऑफ ए कॉइन। ये एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। क्योंकि जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेस्ट के बारे में, तो सराउंडिंग की बात करते हैं। सराउंडिंग में क्या होता है? जब रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट होता है, तो सराउंडिंग का ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? वो मूव कर रहा होता है, वो मूव कर रहा होता है। और जब हम मोशन की बात करते हैं, तो मोशन में क्या होता है? सराउंडिंग ऑब्जेक्ट आपका रेस्ट में होता है। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि आपका रेस्ट और मोशन एक सिक्के के ही दो पहलू हैं। अगर हम रेस्ट को एक्सप्लेन करते हैं, रेस्ट के बारे में बात करते हैं, रेस्ट के अकॉर्डिंग डिफिनीशन क्रिएट करते हैं, डिफिनीशन एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारा उसमें बिना मोशन के हमारी रेस्ट की डिफिनीशन कंप्लीट नहीं होती। वैसे ही जब हम मोशन की डिफिनीशन कंप्लीट करते हैं, मोशन का एक्सप्लेनेशन देते हैं, तो बिना हमारा रेस्ट के मोशन कंप्लीट नहीं होता है।
तो आप फिर से ध्यान दे दें रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। व्हाट इज रेस्ट? इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन not change their position with respect to time and surrounding, therefore it is known as rest। अगर कोई वस्तु समय और चारों ओर की वस्तुओं के अनुसार अपनी स्थिति को नहीं बदलता है तो ही हम इसे विराम कहते हैं। What is motion? If any object that can change their position with respect to time and surrounding is known as motion। अगर कोई वस्तु समय और अपनी चारों ओर की वस्तुओं के संदर्भ में अपनी स्थिति को बदलती है तो हम कहेंगे कि वो गति में है। इट मीन्स यहाँ पर दो फंडामेंट हैं आपको समझने के लिए। अगर किसी को रेस्ट में और किसी को मोशन में डिफाइंड करना है दोस्तों, तो आप एक चीज़ समझ लीजिए, समय का रेफरेंस और सराउंडिंग का रेफरेंस आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु आपकी जो है अगर अपनी पोजीशन को चेंज करेगी और नहीं भी करेगी तो ये चीज़ ध्यान रहे आपका कि वो जो है समय के अकॉर्डिंग चेंज करेगी और सराउंडिंग के अकॉर्डिंग चेंज करेगी। इसलिए आपको हमेशा डिफिनीशन में आप देख रहे हैं, इफ एनी बॉडी दैट कैन चेंज दियर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग, यहाँ पर आ रहा है देयरफॉर इट इज नोन एज मोशन। If anybody that cannot change their position with respect to time and surrounding, therefore it is known as rest। आप यहाँ पर देख रहे हैं जब तक हम टाइम और सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते हैं तब तक हम नहीं इससे बता पा रहे हैं कि रेस्ट क्या है, मोशन क्या है, विराम क्या है, गति क्या है। तो ये आप लोग अच्छी तरीके से समझ लें। अगर रेस्ट को और आपके मोशन को एक्सप्लेन करना है तो हमको किसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा? किसके बिना हमारा रेस्ट और मोशन इनकम्प्लीट रहेगा? टाइम और सराउंडिंग के। और एक चीज़ और आप लोग जान लीजिए कि जब हम रेस्ट को एक्सप्लेन करेंगे तो जो सराउंडिंग उसमें आप ऐड कर रहे हैं, सराउंडिंग के बिना वो अधूरा है। वो सराउंडिंग क्या है? मोशन है। और जब मोशन को एक्सप्लेन करेंगे तो जो सराउंडिंग में उसके आ रहे हैं वो क्या है? वो सब रेस्ट है। इट इज क्लियर? देयरफॉर वी कैन डिस्कस नेक्स्ट। व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन? What is uniform motion? एक समान गति, एक समान गति। एंड सेकंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। मोशन में इन मोशन टू फॉर्मेट। मोशन के कितने फॉर्मेट हैं आपके? गति के कितने फॉर्मेट हैं आपके? टू फॉर्मेट है। कौन कौन से हैं? यूनिफॉर्म मोशन एक समान गति और आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन असमान गति। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है आप इसे समझ लें। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है या आप जैसे आप समझ लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं तो 5 मिनट में आप 500 मीटर की डिस्टेंस या लेंथ कवर करते हैं और अगर नेक्स्ट 5 मिनट में आप क्या करते हैं 500 मीटर की डिस्टेंस फिर से आप कवर करते हैं और नेक्स्ट 5 मिनट में फिर से आप 500 की डिस्टेंस कवर करते हैं। तो अब आपका यहाँ पर जो मोशन है ये मोशन आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा, क्योंकि एक निश्चित समय अंतराल में एक डिफिनिट टाइम इंटरवल में आप एक डिफिनिट डिस्टेंस डिफिनिट लेंथ कवर कर रहे हैं, तो आपका जो मोशन होगा वहाँ पर वो आपका यूनिफॉर्म मोशन होगा। क्या है इसके आपको डिफाइन कैसे करते हैं, कैसे इसे बताएंगे। इफ एनी ऑब्जेक्ट दैट कैन ट्रेवल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इन इक्वल डिस्टेंसेस देयरफॉर इट्स मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। क्या अगर कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल में निश्चित
दूरियां तय करता है या निश्चित लंबाई तय करता है तो ही हम उसे एक समान गति कहेंगे। अब इसके विपरीत अपोजिट देखिए आप, अपोजिट क्या है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन, असमान गति। अब यहाँ पर असमान नॉन यूनिफॉर्म मोशन को समझिए। जैसे आप देख रहे हैं, आप अभी तक साइकिल से जा रहे थे, इन 5 मिनट 5 मिनट में आप 500 मीटर की लेंथ कवर करते थे, नेक्स्ट 5 मिनट में 500 मीटर की लेंथ कवर करते थे। लेकिन नहीं, अब आपका क्या है कि नेक्स्ट 5 मिनट में 500 मीटर की लेंथ आप नहीं कवर करेंगे, 600 की कर सकते हैं, उससे कम की कर सकते हैं, उससे ज़्यादा। मतलब कि आप अब 5 मिनट में अब आप जो है 500 नहीं करेंगे, डिफरेंट टाइप की लेंथ आप कवर करेंगे। इन 500 लेंथ दैट इज नॉट कंपल्सरी। इन 5 मिनट you can complete different length. Therefore, it is known as non-uniform motion. If any object that can be travel different interval of time in same length. Otherwise, you can also say that if equal interval of time object does not travel equal length or distance, therefore it is known as non-uniform motion या असमान गति। अगर आप एक निश्चित समय अंतराल में आप नहीं तय करते हैं एक निश्चित दूरियों को, तो फिर आपका क्या है? वो असमान गति है। अब हम इसके अगले वीडियो में इससे आगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन पर डिस्कशन करेंगे। इस पर डिस्कशन करेंगे दूरी, विस्थापन, वेग, चाल, त्वरण पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन